अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट इस वजह से कि आज ही सारा कॉन्सेप्ट है ना इक्विलिब्रियम का वो हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही इक्विलिब्रियम था और अभी तक हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन भी नहीं देखा है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम लोग सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी काइंड्स को समझेंगे और आखिर में जो कि मेन हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने का। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर ध्यान दो। और फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप अगर स्पेसिफिकली वर्ड का मीनिंग देख लोगे ना तो आप डिफाइन भी करने लगोगे, मिसालें भी नजर आने शुरू हो जाएंगी। तो ये जो वर्ड है ना इक्विलिब्रियम, ये होता है तवाजुन, इसे हम कहते हैं तवाजुन उर्दू के अंदर। तो अब ये मत कहना कि तवाजुन का वर्ड नहीं सुना, तवाजुन का वर्ड तो सुना ही होगा। बैलेंस, तवाजुन यानी कि बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब भी एक्चुअली चीजों के बैलेंस होने से रिलेटेड है कि कोई चीज अगर आपको बैलेंस में नजर आ रही है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब बॉडीज बैलेंस में कब नजर आती हैं? तो बॉडीज बैलेंस में दो किस्म की बॉडीज को हम कह सकते हैं बैलेंस में। ठीक है, एक तो हम कहते हैं जो बॉडीज होती हैं इन स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रुकी हुई बॉडीज, यानी कि मैं एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं हूं इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, एक कार रोड के ऊपर खड़ी हुई है, तो ये सब मिसालें किसकी होंगी? ये होंगी मिसालें इन स्टेट ऑफ रेस्ट की। और अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब वो बैलेंस में नजर आएंगी, इसी वजह से उसे हम किसमें कहते हैं? इक्विलिब्रियम में। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर एक कार के अंदर फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो और कार जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो कार में बैठे हुए आप बैलेंस में होगे कि नहीं होगे? होगे, बिल्कुल बैलेंस में होगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है। ये तो हमें पता है कि अगर स्पीड बढ़ती है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं, स्पीड कम होती है तो आगे की तरफ आते हैं। तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम बैलेंस में नहीं होते, क्योंकि बॉडी में क्या पाया जाता है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा कह लो कि वो बॉडी जिनका एक्सेलरेशन जीरो होता है ना, यानी कि ना तो उनकी स्पीड बढ़ रही होती है ना कम हो रही होती है, या तो जीरो होती है यूनिफॉर्म होती है, तो फिर वो कहलाते हैं इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये है कि अब आप समझ जाओ कि इक्विलिब्रियम से मुराद हो गई या तो बॉडी होगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या अगर मूव कर रही होगी तो मूव कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और इसी लिहाज से दो टाइप्स बन जाएंगी, इसकी दो काइंड्स बन जाएंगी। एक होगा अगर बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, रुके हुए इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो कहलाएगी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी इक्विलिब्रियम की? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि वही जो कि मैंने आपको समझाया कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है जब वो हो इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो हालत सुकून में हो यानी कि रुकी हुई हो, और अगर मूव भी कर रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बन जाती है इक्विलिब्रियम, जिसे उर्दू में हम कहते हैं तवाजुन। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, दो इसकी टाइप्स हैं, दो काइंड्स हैं। नंबर वन स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाता है और नंबर टू कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वो कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। नाम से जाहिर है स्टैटिक जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब होता है स्टैट का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया ऐसी बॉडी जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, वो कहलाएगी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं। मेज पे रखी हुई कोई किताब हो सकती है, टेबल हो सकती है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है। ये सारी की सारी आपको एग्जांपल्स में दे रहा हूँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, क्योंकि इनमें बॉडी जो है वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, यानी कि रुकी हुई होती है। सेकेंडली डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ये कब है? जब बॉडी मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कभी भी कोई बॉडी मूव करती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसको कहा जाता है इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक जो है वो मोशन से ही, ये जो वर्ड है इसको आप ध्यान में बिठा लो कि ये इन स्टेट ऑफ मोशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद हो जाएगी वो बॉडी जो कि मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल एक कार रोड के ऊपर चल रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक शख्स पैराशूट पहन के मूव कर रहा है तो वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, तो वो किस में कहलाएगा? वो कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कोई भी बॉडी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है वो कहलाती है इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ जो हमारा मेन मकसद था आज के लेक्चर का वो था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने का, यानी कि इक्विलिब्रियम की तवाजुन की हालतें, यानी कि मुख्तलिफ क्या स्टेट्स हो सकती हैं, और जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो कि मैंने इससे पहले अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हासिल कर लो, और उसके बाद जो है ना फिर समझ जाओगे ज्यादा आसानी के साथ कि क्या कॉन्सेप्ट है इन तीनों स्टेट्स का। तो देखो, सबसे पहले हम एक ऐसी बॉडी की बात करते हैं जिसे हम देखेंगे वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और फिर हम उसे स्लाइटली डिस्टर्ब करें, यानी कि हम उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें,
और जैसे ही हम वो फोर्स रिमूव करें, अगर तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, ठीक है ना, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, रुकी हुई थी, कोई भी मिसाल हो सकती है, भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो अगर हम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करें और हमारे फोर्स रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, तो फिर उस बॉडी को कहा जाता है इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, जिसको वो सस्टेन कर रहा है, जिसको वो स्टेबल रख रहा है। तो ठीक है, देखो कि हमने कंसिडर करा कि एक बुक जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बुक को स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहा हूँ बाय अप्लाइंग अ फोर्स। मैं उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, जिससे मैं इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ। ये हो गई स्लाइटली डिस्टर्ब। स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद जो मैंने फोर्स अप्लाई की थी, अब मैं उसको रिमूव करता हूँ, तो आप देखो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चली जाती है, ठीक है ना। यानी कि अभी ये इस स्टेट के अंदर है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, जिससे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर किया और फिर मैंने रिलीज़ कर दिया, तो आप देखोगे कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी, ठीक है। और इस सूरत में हो क्या रहा है, इस सूरत में हो ये रहा है कि जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल यहाँ सेंटर में होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में होगा। और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो आप ये समझ जाओगे, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ गया, सही ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ गया। और जब मैंने इसको रिलीज कर दिया तो अपनी स्टेट में वापस आ गई। तो इस केस के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ गया है। क्या डेफिनेशन बनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की? एक बॉडी जो कि होती है इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, वो कहलाती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, लेकिन सिर्फ कब? इफ ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड, अगर उसे डिस्प्लेस किया जाए, स्लाइटली डिस्टर्ब किया जाए, इट हैज द टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, उसमें टेंडेंसी हो, ऐसा मुमकिन है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए, पोजीशन में वापस आ जाए, तो वो कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे कि आपने देखा, बुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई थी, तो वो कौन से इक्विलिब्रियम में है? वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का, जब वो बिलो होता है द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सपोर्ट, अगर वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि हमारे डिस्टर्ब करने पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए, वैसे नीचे हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो हो सस्पेंशन या सपोर्ट से, लेकिन जब हम उसको डिस्प्लेस करें थोड़ा सा ऊपर चला जाए, तो ऐसा इक्विलिब्रियम वो बॉडी कहलाएगी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने आपको बुक की एग्जांपल से समझाया। और यहाँ पे भी देख लो, आप देख लो, पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, जब मैंने डिस्टर्ब किया, ऊपर लेकर गया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, और जैसे मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो बुक जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गई थी, जैसा कि आपने मिसाल में भी देखा। दूसरी ये आप देख लो कि ऐसे भी इक्विलिब्रियम हो सकता है कि अगर कोई बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है और मैं उसे डिस्टर्ब करूं, यानी कि मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं, और मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, बट आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, जैसे मैं फोर्स को हटाता हूं, तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आए, बल्कि कोई और पोजीशन हासिल कर ले और अपने जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज कर ले, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, क्योंकि उसने वो अनस्टेबल ही था, जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम में तो थी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई इसे, वो उसे जारी नहीं रख पाई, तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? वो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ कंसिडर कर लेते हैं कि एक पेन या मार्कर कुछ है अपनी वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट नज़र आ रहा है। अब मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूँगा, स्लाइटली डिस्टर्ब करूँगा, तो आप देखोगे नतीजे में क्या नज़र आएगा कि ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आया। यानी कि मार्कर को मैंने रखा, ठीक है, देख लो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ रहा, बल्कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये देख लो कि इस केस के अंदर जो मार्कर था अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये कि अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, सेंटर में है, और मेरे स्लाइटली डिस्टर्ब करने की वजह से जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा कहाँ हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है जब मैं डिस्टर्ब करता हूँ। तो बुक वाले केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि एक्चुअली कहाँ होगा, इसके सेंटर में, मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो लोअर हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे तो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आएगी। क्या डेफिनेशन बन गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होगा कि इफ अ बॉडी ऑन डिस्प्लेसमेंट टॉपल्स ओवर, ठीक है ना, वो गिर जाए, हम डिस्प्लेस कराएं बॉडी को और वो ऑक्यूपाई कर ले कोई नई पोजीशन हासिल कर ले, जैसे कि मार्कर ने हासिल करी थी, तो ऐसी सूरत में
वो इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही डेफिनेशन आप याद करोगे। टॉपल्स ओवर, जैसे कि आपने देखा बार बार मार्कर गिर रहा था, या फिर अगर वो नीचे नहीं भी गिर रहा था तो वो एक नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से इस कंडीशन के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करता है अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर को होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, या जो सपोर्ट है, जैसे कि जो टेबल के ऊपर मैंने रखा हुआ था मार्कर, तो सपोर्ट टेबल थी, टेबल नीचे थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर था, ऊपर लाई कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने उसको डिस्टर्ब करा तो उसने नई पोजीशन को हासिल कर लिया, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आई। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि इस तरीके का था कि पेंसिल अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं पर था, हमने डिस्टर्ब करा तो ये जो है वो इस तरीके से वर्टिकली गिर जाएगी, और जब गिर जाएगी तो नई पोजीशन हासिल कर ली, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरे नंबर पर जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और नाम से जाहिर है न्यूट्रल यानी कि दरमियाना। इस इक्विलिब्रियम की बात यह है कि हम उसके ऊपर अगर किसी बॉडी पर जो इक्विलिब्रियम के अंदर है हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, लेकिन कोई नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है ना, कोई नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ले। या हम इस तरह से भी कहते हैं कि वो अपनी इक्विलिब्रियम में थी, हमने उसे डिस्टर्ब करा, तो वो अगर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है ना, मे और मे नॉट कम टू इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इस सूरत में भी वो किस में कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है। तो न्यूट्रल आप ऐसे समझ जाओ कि दोनों का दरमियान है। इस टेबल के अंदर नई स्टेट हासिल कर रहा था, पुरानी स्टेट पे वापस आ रहा था, अनस्टेबल में नई स्टेट हासिल कर रहा था, और यहां पर क्या होगा कि यहां पर वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और नई इक्विलिब्रियम की स्टेट हासिल कर लेगा। ठीक है, फाइनल एग्जांपल जो है वो एक बॉल की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक बॉल जो है वो रखी हुई इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, आप उसको क्लियरली देख सकते हो कि ये इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ और मैं इसे स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे स्लाइटली डिस्टर्ब करूँगा, ठीक है ना, स्लाइटली मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है, ये एक नई स्टेट हासिल कर रहा है। जैसे ही हम डिस्टर्ब करेंगे, अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल फोर्स अप्लाई करी तो ये अपनी एक नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। यहाँ से एक नई पोजीशन इसने ऑक्यूपाई कर ली, फॉर एग्जांपल इस जगह पर आके नई पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। तो अब क्या है कि ये ओरिजिनल स्टेट में वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। इसी वजह से इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं स्लाइटली डिस्टर्ब करा और ये एक पोजीशन पर आके जो है वो रुक गया। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल स्टेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से बताऊं तो देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करता है? इसके सेंटर में। अगर आप यहाँ से देखो तो आप देखोगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है इसके सेंटर में, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर, इस जगह पर। अब अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे ये मूव करते करते अगर इस पॉइंट तक भी पहुँचता है तो अभी भी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर है। यानी कि मेरे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, मेरी डिस्टर्ब करने की वजह से ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया, ना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे गया। ऊपर जो जा रहा था वो जा रहा था कौन से? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। नीचे जो जा रहा था पेन वाली एग्जांपल में वो था अनस्टेबल में। और ये क्योंकि सेम लाइन में रहा तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? ये कहलाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हो सकती है। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि हम देख सकते हैं बुक की सूरत में था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो कि हमें मिला था एक वर्टिकल मार्कर या पेन की सूरत में। और तीसरा जो हमें मिल रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो हमें मिल रहा है कि भी रोलिंग बॉल वगैरह है जो कि रोल कर सकती है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। क्या डेफिनेशन बनती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की? अगर किसी बॉडी को प्लेस करें कुछ इस तरीके से, इन सच स्टेट दैट इफ इट इज डिस्प्लेस, अगर उसको डिस्प्लेस करें तो ना ही वो टॉपल करे, ना ही वो गिर जाए, नॉर डज इट कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ना तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आए, ना ही वो टॉपल कर जाए यानी कि गिर जाए। तो ऐसी सूरत में वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि बॉल की सूरत में आपने देखा कि ना ही वो नीचे गिरी, ना ही वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आई, ठीक है। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? वो हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ना तो हमने ऊपर किया, ना तो हमने नीचे करा, बल्कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ऐसी सूरत में बॉडी कहलाती है इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझने के लिए, बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो लगातार एक लाइन के अंदर रहा, जो कि बॉल वाली एग्जांपल में आपने देखा था। ऐसा नहीं हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे बुक में जब डिस्प्लेस किया था तो ऊपर चला गया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रही, और मार्कर वाली एग्जांपल के अंदर जो है वो नीचे चला गया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आई।
जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसी लाइन में रहेगा, तो बॉडी कहलाती है इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम की जो कॉन्सेप्ट है, जो काइंड्स हैं, और अगर नहीं समझ में आए, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।